जी आपसे समझना चाहूँगी कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है संगठित क्षेत्रों की अगर हम बात करें जहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तहत एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कई बार नौकरी पाने की चाहत में बहुत लोग उसको बहुत थॉरोली नहीं देखते और साइन कर देते हैं। तो क्या अपने उनके जो राइट्स हैं वो वहीं पर ख़त्म होते हैं या उसके बियॉन्ड हम सोच सकते हैं कि साइन तो कर दिया लेकिन उनके राइट्स जो हैं वो बने रहेंगे? अभिलाषा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। बहुत मूलभूत एक तथ्य है जी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने जो साइन किया है वो देश के कानून से ऊपर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जो सुविधाएं हैं जी और जो दूसरे अधिनियमों में जो सुविधाएं हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड एक्ट हो, चाहे वो ईएसआई का एक्ट हो, चाहे वो मिनिमम वेजेस हो, अगर आपने उसके विपरीत जी कुछ भी आपके एम्प्लॉयर ने और आपने साइन कर दिया है तो देश का कानून उससे ऊपर है। आपको जो अधिकार उन कानूनों से मिले हुए हैं वो आपको फिर भी मिलेंगे जी। जैसा आपने शुरू में बताया था कि इस बारे में जानकारी का अभाव है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी साइन कर दिया है तो मुझे केवल वही सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कानून में हो सकता है कि आपको और सारी सुविधाएं भी दी हुई हो जी। इसलिए ज़रूरी है कर्मचारियों के लिए भी और उद्योगपतियों के लिए भी कि वो उन कानूनों की जो बारीकियां हैं वो समझें और अपने कर्मचारियों को वो सारी सुविधाएं प्रदान करें जी। क्योंकि भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने उन कानूनों का पालन नहीं किया अच्छे से तो उस कानून में जो प्रावधान है पेनल्टीज के जी और जो लायबिलिटी आपकी है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है जी। अनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रणबीर जी जो बात कह रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है, एनी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ इज नॉट एनफोर्सेबल जी जी जी, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई बाध्यता है जो कानून के विरुद्ध है, ऐसी कोई बाध्यता एप्लीकेबल नहीं होती। जो कानून में प्रोवाइड होता है वो सब कुछ मिलेगा, उसका हकदार है। जाने का रास्ता जो है वो खुला हुआ है जी। बहुत अच्छा बताया कि कानून में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है। वॉइड अब एनिशियो है, वो पहले दिन से ही गलत है। अगर आप कह दें कि मैं आपको मतलब किसी भी व्यक्ति को 500 रुपए रोज पे रख रहा हूँ, मिनिमम वेज अगर हमारे देश की हमारे एक राज्य की जो है वो अगर 1,000 रुपए है तो आप 500 में नहीं रख सकते, शिकायत के काबिल हो जाएगा। सिमिलरली वो कह दें कि हम किसी भी तरीके से ईएसआई, सीपीएफ इत्यादि को नहीं करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एंटर कर जाते हैं तो वो खराब है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है। तो ये बड़ा स्पष्ट है, ये हमारे श्रमिकों को समझना चाहिए, हमारे जितने भी लेबर जो काम कर रही है उनको ये जानकारी होनी चाहिए और आपके माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई उनके अहित वाला कोई अगर संविदा होती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो संविदा निरस्त की जाती है अगर आप न्यायालय में जाएंगे जी। बिल्कुल जी, एक छोटी सी चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हम साइन कर देते हैं और जो उद्योगपति हैं वो भी समझते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, हमने सारी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर पे डाल दी है। लेकिन जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जिसके पास अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिसके यहाँ काम कर रहा है, जिम्मेदारियां उसकी अल्टीमेटली हैं। जब मैं प्रोविडेंट फंड विभाग में कमिश्नर के रूप में काम करता था तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हैं उनको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी या उसको जो लाभ है वो नहीं दिए जा रहे। तो उसमें फिर फैसला यही होता था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया है तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रहेगी और करोड़ों रुपए का फिर उनको जो मालिक है या उद्योगपति हैं उनकी डिमांड असेस होती है और उनको वो पैसा देना पड़ता है। तो पहले ही जब आप शुरू में कॉन्ट्रैक्टर को रखें तो आप ये सारी चीजें सुनिश्चित कर दें कि उसके पास ये प्रोविडेंट फंड, ईएसआई का बाकायदा पैसा जमा हो रहा है आपके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रॉब्लम हो और ना आपको किसी तरह की। और शायद इसी वजह से इसमें प्रावधान है कि अगर आप दे रहे हैं सैलरी तो एक प्रतिनिधि होना चाहिए कंपनी का उसके सामने दे। बहुत अहम बात इन एडिशन टू रणबीर जी के बताना चाहूंगा कि जब भी एक देखिए कई रिटर्न्स फाइल करनी होती है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है
जो लेबर सप्लाई कर रहा है, उसको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, फॉर्म ए है शायद वो, जिसमें कि जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉय है, उसके दस्तखत होते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने तमाम जो लॉज हैं, जो आधारभूत लॉ हैं, जैसे मैंने बताया कि 140 से ज्यादा लॉज हैं जो तरह तरह से हमारे श्रमिकों को, हम वेलफेयर स्टेट है, मैं दोबारा कह रहा हूं इस बात पे, तो वो प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर हर कानून में यह वर्णित है, ये बहुत अहम बात है, हर कानून में यह वर्णित है कि अगर कहीं पे वॉयलेशन है तो किसी भी तरीके से श्रमिक को कॉन्ट्रैक्टर के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉय, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉय को यह करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा कानून है। प्रिंसिपल एम्प्लॉय भाग नहीं सकता कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर रख लिया तो अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल एक मेल की ओर हम रुख करते हैं। रमेश गुप्ता का मेल है, ये लिख रहे हैं कि मैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर था और 2.5 साल बिताने के बाद अचानक से एक दिन HR ने रेजिग्नेशन मुझसे मांगा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे टर्मिनेशन लेटर लेना चाहिए या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। फिलहाल मैं छुट्टी पर हूँ। इनके लिए क्या, इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले इन्हें नौकरी से हटाया गया है। देखिए, इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे इनका 3 साल का है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि क्या कितने पीरियड का नोटिस देके व्यक्ति, दोनों पक्ष अगर ये छोड़ना चाहे तो कितना समय का नोटिस देंगे, वो इनको हटाने के लिए कहेंगे तो कितना बड़ा नोटिस देना होगा। पहली चीज, उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये निकालें कि क्या इनका नोटिस पीरियड है, वो इनको देना पड़ेगा। और क्या कारण है उनको निकालने का, अकस्मात फोर्सफुली नहीं निकाला जा सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के आधार पे अगर ये 2 महीने का नोटिस है या 3 महीने का नोटिस है और उसका वर्णन है तो इनको वो जो सहायता है वो अवश्य मिलेगी। रामवीर जी ये भी पूछ रहे हैं कि मुझे रिजाइन लिखने को कहा गया है, रेजिग्नेशन लिखने को कहा गया है, तो मैं रेजिग्नेशन दे दूं या मुझे उनसे टर्मिनेशन लेटर मांगना चाहिए? क्या ये लेबर कोर्ट में इसे लेकर कुछ अहम स्टैंड बनता है क्या कि आपने खुद रिजाइन कर दिया? क्योंकि जनरली यही होता है, HR आपको बुलाते हैं और आपसे कहा जाता है कि अब आपकी सेवा हमें नहीं चाहिए, आप रिजाइन कर दीजिए।